आज बीए पाठ तृतीय वर्ष प्रश्न प्रथम के अंतर्गत जिसका नाम धर्म एवं दर्शन है, आज हम आपको तर्क संग्रह नामक पुस्तक के विषय में बताएंगे। जैसा कि मैंने सामान्य आपको भारतीय दर्शन के विषय में मेरे पूर्व व्याख्यान में आपको बता दिया था, आज मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि तर्क संग्रह में क्या है। तर्क संग्रह जो हमारे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध दार्शनिकार अन्नम भट्ट जी ने जो लिखा है ग्रंथ तर्क संग्रह में यह है, तर्क के आधार पर पूरे विश्व के जितने भी पदार्थ है उनको 7 भागों में विभाजित किया है। आचार्य अन्नम भट्ट ने इनको 7 भागों में विभाजित करते हुए इसको सूत्रात्मक शैली में तर्क संग्रह लिखा है। तर्क संग्रह में विशेष कर तर्क संग्रह वैशेषिक दर्शन से संबंधित है, और वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन क्यों पड़ा है ये सब आप लोग जानते हैं कि विशेष नामक पदार्थ का समावेश होने के कारण वैशेषिक दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। महर्षि कणाद ने इस दर्शन को लिखा है और उसी की व्याख्या करते हुए अन्नम भट्ट जो हमारे तर्क संग्रहकार है, उन्होंने तर्क संग्रह नामक एक बहुत ही अच्छा भारतीय दर्शन का भारतीय धर्म और दर्शन से संबंधित ग्रंथ लिखा है, और उसकी विषय में मैं आज आपको बतलाना जा रहा हूँ कि इसमें क्या है। तर्क संग्रह में सर्वप्रथम सत्य पदार्थ का विवेचन है। सत्य पदार्थों का विवेचन करते हुए तर्क संग्रहकार ने कहा है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभा अभावा इति सत्य पदार्थ। ये तर्क संग्रह का प्रथम सूत्र है, सूत्रात्मक शैली में है। जैसे कि आप देखिए तो प्रथम सूत्र जो लिखा है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभा अभाव इति सत्य पदार्थ। ऐसा कह करके संसार की जितने भी पदार्थ दृश्यमान पदार्थ है उनको भारतीय दर्शन के अंतर्गत वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत और 7 पदार्थों में उनको विभाजित किया गया है। उसको मान्यता दी है अन्नम भट्ट ने अपने मत के अनुसार पूरे विश्व सृष्टि के समस्त पदार्थों को केवल मात्र 7 भागों में विभाजित किया है। यूं तो मत अनेक हैं पदार्थों के विषय में, अलग अलग दर्शनकारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बतलाए, सांख्य में 25 बताए हैं, और सुप्रसिद्ध दार्शनिककार अरस्तु ने 10 पदार्थ बताए हैं। लेकिन तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट कहते हैं कि ये न्याय आदि में जो 16 पदार्थों का विवेचन है, अरस्तु ने जो 10 पदार्थ बताए और विभिन्न दार्शनिकारों ने अलग अलग मत इस विषय में प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उन सबको समावेशित करते हैं अन्नम भट्ट कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि पदार्थों की संख्या 7 है। 7 कौन कौन सी है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभार और अभाव इति सप्त पदार्थ। प्रथम पदार्थ है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, 5वां है विशेष, 6ठा है समवाय और 7वां है अभाव। इस तरीके से ये 7 पदार्थ उन्होंने गिनाए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभाव अभाव इति सप्त पदार्थ। और अपने सूत्र में एक ही सूत्र में एक दीर्घ समास से युक्त सूत्रात्मक शैली में जो सूत्र आप देख रहे हैं उसमें 7 पदार्थों का क्रम से विवेचन किया गया है, क्रम से दर्शाया गया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभा अभाव इति सप्त पदार्थ। ऐसे कह करके आचार्य अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह की प्रथम सूत्र में 7 पदार्थों को, समस्त सृष्टि के जितने भी पदार्थ है उनको 7 ही पदार्थों में समावेशित करते हुए उनको दर्शाया गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है, पदार्थ तो 7 होते हैं ये हमने मान लिया, लेकिन पद क्या है, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? तो अन्नम भट्ट कहते हैं पदस्य अर्थ है कि पदार्थ है। जो पद का अर्थ है वह पदार्थ है, अर्थात जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वह शब्द पदार्थ है। पद है जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो पद है, एक तो पद है और दूसरा है अर्थ। पहली बात तो पद क्या है, अर्थात पदस्य अर्थ है कि पदार्थ है, ये तो बात ठीक है, लेकिन पद क्या है? तो पद वो है जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वह पद है, पहली बात। दूसरी बात, अर्थ क्या है? अर्थ से अभिप्राय है जिसके प्रति इंद्रिय गतिशील होती है, अर्थात इंद्रिय गतिशील होने से अभिप्राय है कि आप जो चीज देख रहे हैं
उसके प्रति आपके मन में, आपकी वाणी में, आपकी दृश्य शक्ति में, आपके उच्चारण भाव में क्या चीज सामने आती है, वह जैसे आप किसी चीज को देख करके ये निष्कर्ष निकालती है। जैसे मैंने आपको देखा तो पहली बात मैंने ये निष्कर्ष किया, ये बालक है, ये मनुष्य है, ये लड़का है या लड़की है, ये बात की बात है। उसका अर्थ जो हमने ग्रहण किया वह है, तो अर्थ का अभिप्राय यह है जिसके प्रति इंद्रिय गतिशील रहती है, वह तो हुआ उसका अर्थ। और जिस सबसे अर्थ की प्रतीति होती है ना, जैसे मान ली एक शब्द का प्रयोग किया मैंने बालक, तो बालक क्या है, तो बालक जो पद है इससे ये स्पष्ट हो गया, ये उसको एक जाति उसकी एक निर्धारित हो गई कि ये बालक है, ये लड़का है। उसके बाद में लड़का होने के बाद में उसका अर्थ की प्रतीति किससे हुई, अर्थ से अभिप्राय जिसके प्रति इंद्रिय गतिशील हुई, इंद्रिय गतिशील हुई तो हमने उसका व्यापक अर्थ लिया कि ये बालक है, ये लड़का है, ये मेल है, ये पुरुष वर्ग का है। तो इस प्रकार का जो अर्थ लिया, ये 4-5, ये 2 पैर 2 हाथों से युक्त है, तो 2 आंखों से युक्त है, इसके एक मुंह है, 2 कान है, 2 एक जीभ है, 2 आंख है। इस तरीके के जो अर्थ अनेक अर्थ हमने प्राप्त किए, तो उन सबको मिला करके पर जो जिस पद का जो अर्थ हमने ग्रहण किया वह पदार्थ है। अब ऐसे पदार्थों की संख्या दर्शनकार ने, अन्नम भट्ट ने 7 मानी है। कौन कौन सी मानी है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संभाव और अभाव। इस प्रकार पदार्थ क्या हुआ, जो नाम की योग्यता रखता हो और ज्ञान का विषय हो, वह पदार्थ है। पदार्थ का संपूर्ण जो अर्थ हुआ वो रहा कि जो नाम की योग्यता रखता हो और ज्ञान का विषय हो, वह पदार्थ है। अर्थात जिसका निश्चित रूप से कोई कोई नाम है और जिसको ग्रहण करने के लिए जिसके अंदर कोई कोई अर्थ छुपा हुआ है, वह उस चीज को हम पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थों की संख्या अन्नम भट्ट ने, दार्शनिकार, वैशेषिक दार्शनिकार अन्नम भट्ट ने ऐसे पदार्थों की संख्या 7 बताई है। मैं आपको इसका विस्तृत विवेचन इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा कोई चीज रह नहीं जाए, ताकि जिससे आपको ये जिज्ञासा रहे कि सर ने पढ़ाया लेकिन उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं इसकी विस्तृत व्याख्या कर रहा हूँ कि पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो ज्ञान, जो नाम की योग्यता रखते हो और जो ज्ञान का विषय हो, ऐसे पदार्थों की संख्या अन्नम भट्ट ने, दार्शनिककार ने, वैशेषिक दर्शनकार ने 7 बताई है। और दर्शनों में तो ऐसे पदार्थों की संख्या अनेक प्रभेद है, लेकिन जैसे न्याय दर्शन ने 16 बताए हैं, अरस्तु ने 10 बतलाए हैं। ऐसे अनेक विद्वानों के अलग अलग मत है यद्यपि, लेकिन हमें वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत जो अन्नम भट्ट ने बताए हैं, तर्क संग्रह में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी निर्धारित उसमें है, सिलेबस में है, ऐसे तर्क संग्रह की प्रथम कारिका में सब पदार्थों का विवेचन किया गया है। और आप ये कह सकते हो, छाती ठोक के कह सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो, आत्मविश्वास के साथ कह सकते हो कि अन्नम भट्ट ने 7 पदार्थ बतलाए हैं। और वे पदार्थ कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संभाव और अभाव इति सप्त पदार्थ। इस प्रकार अन्नम भट्ट ने प्रथम सूत्र में 7 पदार्थ बताते हुए प्रथम सूत्र का विवेचन किया है। आपके समझ में आया? कोई बात न हो, यदि किसी चीज की आपको सही तरीके से इसका मैंने विश्लेषण नहीं किया हो, तो आप मेरे से व्यक्तिगत आकर के इस विषय में चर्चा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर मेरी ये बात समझ में, तो मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको मुझे अवश्य आप बताएंगे।